लॉन्च होता है, GTA 6 लॉन्च होगा तो भाई उसका भी आपके पास पूरा ट्रेलर आ चुका है। तो हर चीज़ का पहले ट्रेलर आता है ना। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो अपने किसी भी चैप्टर को तो तुम इतनी भारी भरकम एनसीईआरटी अपनी जो रिफ्रेशर है फिजिक्स की, मैथ्स की, एसएसटी की, अपने अकाउंट्स की, किसी भी सब्जेक्ट उठा के बैठते हो और लेक्चर खोलते हो 2.5 घंटे की मैराथन अपने फेवरेट भैया दीदी की। वो जो चैप्टर पढ़ा हुआ भूल जाते हो, इसलिए भूल जाते हो बिकॉज आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वन शॉट लेक्चर्स पर डिपेंड होकर सोचते हैं कि दिमाग में सब बस गया। नहीं, मैंने देखा कि टीचर न्यूमेरिकल कर रहा हो, तुम बैठ के देख रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा। चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपके लिए है और आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि आप लोगों को अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना है। तो कंप्लीट सिलेबस, ये चीज आपकी लाइफ में से एंड हो जाएगी अगर आपने मेरी बताई गई इन 4 तरीकों से आज से अपना चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपनी स्ट्रीम बता दो। इफ यू आर फ्रॉम पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, अपनी स्ट्रीम का नाम बताओ और मैं तुम्हारे चारों ही स्ट्रीम के बैचेस के बच्चों को बता रही हूँ आज कि भाई चैप्टर पढ़ने का असल तरीका क्या है। देखो गाइस, आई एम सिमरन सहानी, ठीक है, मैं 10th 12th दोनों में टॉपर रही हूँ, मैंने अपनी कॉलेज में भी टॉप मारा है और मुझे पढ़ने का एक तरीका जो होता है ना वो आता है, ठीक है। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपके हाथ में, आप सुनो कैसे पढ़ना होता है उसको। देखो हमारा क्या होता है, हम लोग चैप्टर पढ़ने बैठते हैं, चैप्टर को कंप्लीट नहीं होता, कॉन्सेप्ट पढ़े, कॉन्सेप्ट दिमाग में से गायब हो जाते हैं। हम अगर कोई चैप्टर को 2-3 बार पढ़ के कंप्लीट भी कर ले तो अगले महीने हमें लगता है पहले चैप्टर में क्या हुआ था, दूसरे चैप्टर में क्या हुआ था, ये डर मन में आता रहता है। थर्ड चैप्टर भी शिफ्ट करती है तो सेकंड चैप्टर के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और 5वें 6वें पे तो याद लगता है कि भाई हाफ सिलेबस जो पढ़ा था वो मेरे दिमाग में से स्लिप हो गया है। यही होता है या नहीं होता आपके साथ में? कभी भी एक स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आई एम टेलिंग यू, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने चैप्टर पढ़ा है आपने उसे एक सही स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला से नहीं पढ़ा है। तो क्या है वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला एक चैप्टर को पढ़ने का? चाहे वो आपका फिजिक्स का चैप्टर है, चाहे वो आपका अकाउंट्स का चैप्टर है, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का, जिस भी सब्जेक्ट का चैप्टर है, दिस इज द स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला टू स्टडी एनी चैप्टर। तो आर यू रेडी और नॉट आज से ऐसे चैप्टर पढ़ने के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, ठीक है। एक चैप्टर का नाम बताओ जिसको आज आप इस तरीके से पढ़ोगे। सोचो दिमाग में कोई भी पहला चैप्टर सोचो अपने किसी भी सब्जेक्ट का एंड कमेंट सेक्शन में मुझे उस पहले चैप्टर का नाम चाहिए। हर बच्चा लिखो उस पहले चैप्टर का नाम और उसको आप ऐसे पढ़ोगे। सबसे पहली चीज, आप लोगों का दिमाग ऐसे ही खराब रहता है, फिजिक्स पढ़ो पहले, बायो पढ़ो पहले, हिस्ट्री पढ़ो पहले, ज्योग्राफी पढ़ो पहले, अकाउंट्स पढ़ो पहले, बीएसटी पढ़ो पहले। तभी मैंने पहला आपको कहा है एक चैप्टर सोच लो, उसको आप ऐसे पढ़ने वाले हो। लिख दिया मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। अब मैं बताती हूँ क्या है। जब मैं चैप्टर्स की बात कर रही हूँ तो ह्यूमैनिटीज के सारे स्टूडेंट्स के लिए एक अपडेट है दैट मैंने ह्यूमैनिटीज का एक न्यू चैनल स्टार्ट करा है 11th 12th के स्टूडेंट के लिए, सिमरन सहानी ह्यूमैनिटीज। लिंक उसका सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाने आ रही हूँ। क्योंकि मेरे से एक बार चैप्टर तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें तो ये चैप्टर की वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है कि कैसे कंप्लीट करने, हो जाएगा कंप्लीट। तो जाओ ह्यूमैनिटीज वालों सब्सक्राइब करो और मैं आपको बताती हूं क्या है तरीका चैप्टर्स को पूरा किल कर दे। सबसे पहली चीज है, जब भी कोई बड़ी से बड़ी मूवी लॉन्च होती है तो भाई सीधा मूवी आ जाती है या पहले पिक्चर का ट्रेलर आता है? ट्रेलर आता है ना। क्यों आता है भाई ट्रेलर? क्यों ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी पिक्चर लॉन्च होती है तो उसका ट्रेलर आता है, हर कोई उसका 2 मिनट का ट्रेलर देखता है, फिर आप मूवी देखने जाते हो। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज जब हम किसी चीज़ को ट्रेलर देखते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, हमारे दिमाग का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें उसका अटेंशन चला जाता है कि भाई ये क्या है, इसको देखते क्या ये नई चीज़ आई है। ये चीज़ हम मूवी में करते हैं, ठीक है। इवन आजकल तो गानों का भी ट्रिगर आ जाता है, कोई नया गेम लॉन्च होता है, अभी GTA 6 लॉन्च होगा तो भाई उसका भी आपके पास पूरा ट्रेलर आ चुका है। तो हर चीज़ का पहले ट्रेलर आता है ना। अब जब तुम पढ़ने बैठते हो अपने किसी भी चैप्टर को तो तुम इतनी भारी भरकम एनसीईआरटी अपनी जो रिफ्रेशर है फिजिक्स की, मैथ्स की, एसएसटी की, अपने अकाउंट्स की, किसी भी सब्जेक्ट की उठा के बैठते हो और लेक्चर खोलते हो 2.5 घंटे की मैराथन अपने फेवरेट भैया दीदी की, ठीक है, या गॉड टीचर्स, जो भी तुम्हें आजकल शौक चढ़ा है पढ़ने का, तुम उनकी मैराथन खोलते हो 8 घंटे वाली और तुम्हारा दिमाग का ना डर बन जाता है दिमाग के अंदर। दिमाग कहता है भाई क्या है, इतना कुछ पढ़ना है, 8 घंटे का लेक्चर देखना है, इतनी मोटी किताब खत्म करनी है, वही डर में भैया, डर के पढ़ोगे तो नहीं होगी पढ़ाई। सो आई एम टेलिंग यू आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ट्रेलर देखना है। ट्रेलर कैसे देखोगे? भाई ट्रेलर तो नहीं बन रखे हैं, मैं बताती हूँ आपको ट्रेलर कैसे देखना है। सपोज हम अपना, क्योंकि ये तो सभी के पास होता है, तो सबसे पहले हमें चैप्टर का ट्रेलर देखना है। ट्रेलर देखने के लिए आपको क्या करना है? ट्रेलर देखने के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी उठा के लानी है। इंग्लिश का पहला चैप्टर कौन सा है? हमारा क्लास 12th का द लास्ट लेसन। हाँ, और एक अपडेट भी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th के हैं, मैंने इंग्लिश के नई बैच स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है ना, इंग्लिश के चैप्टर तो आपके 2 मिनट में कंप्लीट करने हैं ना आपको, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, मैंने पढ़ाना शुरू करा दिया है। लास्ट लेसन को 10 मिनट में पढ़ा दिया पूरा का पूरा, पढ़ती आपको सब समझ में आ जाएगा। तो प्लेलिस्ट लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे बच्चे जाके उससे पढ़ लेना। एक छोटा सा अपडेट विद इन द वीडियो मैंने आपको दे दिया है। ये रही हमारी वीडियो की थंबनेल। तो आज ही सब बच्चे इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना। अब भाई इंग्लिश तो हो जाती है,
इंग्लिश तो बहुत आराम से कंप्लीट हो जाती है, वीडियो देखी, बुक पढ़ी, हो गया कंप्लीट। बट क्या रहता है जब हम बड़े बड़े फिजिक्स के चैप्टर पढ़ने हो, बड़े बड़े अकाउंट्स के चैप्टर पढ़ने हो, लेंदी हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ना हो, तब क्या किया जाए? तो सुनो क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है? ट्रेलर देखना है। ट्रेलर कहाँ से ढूंढे दीदी? पिक्चर के ट्रेलर होते हैं, हमारे चैप्टर के ट्रेलर थोड़ी होते हैं। मैं बता दूँ, ट्रेलर आपको मिल जाए। ट्रेलर के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए, एक डायरी कॉपी, ठीक है, एक पेन और एक हाइलाइटर। 3 चीज़ें रखनी है अपने हाथ के अंदर। सबसे पहले आपने एनसीईआरटी में से अपनी जो है सारी की सारी जो हेडिंग्स है उनको देखना है। पहली हेडिंग क्या आपका? फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक है शायद, ठीक है। देखो पहली हेडिंग क्या है। अकाउंट्स का पहला चैप्टर कौन सा है हमारा? पहला चैप्टर कमेंट करो, अकाउंट्स का पहला चैप्टर कौन सा है? चलो मैं अकाउंट्स का इको से एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। जैसे हम अकाउंट में पहला इको में इंडियन इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़े, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने उसकी पहली हेडिंग पढ़ी, क्या हुआ था ब्रिटिशर्स के ज़माने में इंडिया का हाल, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर का क्या हाल था, आपने उसकी हेडिंग्स पढ़नी है। हिस्ट्री आप पढ़ने बैठो, ब्रिक्स बीट्स बोन्स आपका चैप्टर है, तो आपने देखा भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ से शुरुआत हुई थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, वो लोग क्या खाते थे, आपने उसकी हेडिंग्स देखनी है बस। और ये जो डायरी मैंने रखवाई है इसमें उन सारी हेडिंग्स को लिख लेना है। फिजिक्स में भी यही कह रही हूँ मैं आपको करना है। आपको सारी हेडिंग्स को, जितनी भी हेडिंग है, सब हेडिंग है, उनको अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना है, सो दैट आपको पता चले तुम्हें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं अपने इस चैप्टर के अंदर। ओके, हेडिंग्स लिख ली। हेडिंग्स लिखने के बाद जो साइड में एग्जाम्पल गिवन है उनको आप मार्क कर लेना। साइड में जो ब्लू बॉक्सेस गिवन होते हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उन सबको ध्यान से देख लेना। इतना हो गया, आपके माइंड को ट्रेलर मिल गया कि अच्छा ये चैप्टर है, ये सब कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने हैं। और इससे हमें थोड़ा बहुत आसानी भी हो जाती है, बिकॉज स्कूल में हमने कहीं ना कई बार अपने चैप्टर को पढ़ रखा होता है। क्लास में कई बच्चे टेंशन से नहीं पढ़ते, बट हमने पढ़ा तो होता है ना, तो दिमाग को याद आता है हाँ ये उस दिन क्लास में लेक्चर चल रहा था, तब ये सुनी थी मैंने बात। ऐसा आपके साथ हो जाता है। पहला स्टेप हो गया, ट्रेलर देख लिया, डन। अब मूव करते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 के ऊपर। पहले समझो फिर पढ़ो। समझना कहते हैं, समझने के लिए आपके पास में यूट्यूब है, कोई आपका सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से पढ़ लो, जहाँ से मर्जी पढ़ो, आई डोंट केयर। अब आपको भैया लेक्चर वीडियो देखनी है। ये देखो, जैसे आपने फिजिक्स का पहले चैप्टर का लेक्चर ओपन करा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, और उस क्लास को सीरियसली पढ़ना है। और जब वो क्लास को आप पढ़ो तब अगेन अपनी कॉपी अपने पास में रखनी है, और जो भी टीचर अपनी स्लाइड यहाँ बोर्ड पे चला रहा है, जैसे ये बच्ची मैंने बनाई है, ये लिख रही है, साथ साथ में डायग्राम बना रही है, सॉल्व कर रही है, आपको लिखना है साथ साथ में। खाली वीडियो को देखते नहीं रहना है कि भैया कोई पिक्चर चल रही हो, पॉपकॉर्न लेके बैठ गए और सुन रही हो उसको। नो, हाथ चलते रहने चाहिए, लिखते रहने चाहिए, जिससे माइंड में चीज़ें ग्रैब होनी आपकी शुरू हो। आपको जो चैप्टर पढ़ा हुआ भूल जाते हो, इसलिए भूल जाते हो बिकॉज आजकल बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वन शॉट लेक्चर्स पे डिपेंड होकर सोचते हैं कि दिमाग में सब बस गया। नहीं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो साथ साथ लिखने की कोशिश करो, एक कॉपी साथ में रखो, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है लिखो इसके अंदर। इसी से तुम्हारे सेल्फ स्टडी नोट्स बन जाएंगे, कल को अलग रिवीजन के नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब स्टेप नंबर 3 है, जब आपने चैप्टर को पढ़ लिया, अब आपकी मर्जी है कि आप पूरे चैप्टर की वीडियो एक बारी में देख लो, या फिर आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, और फिर आधे कॉन्सेप्ट आप अगले दिन पढ़ो, 5th 6th 7th 8th कॉन्सेप्ट आप उससे अगले दिन पढ़ो, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं हमारे। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में आपका 3 दिन भी लग सकता है, ठीक है। तो आपने, मैंने कहा 1/4 चैप्टर पढ़ लिया, 4 हेडिंग पढ़ ली, तो जो हेडिंग्स लिखी थी ना स्टेप नंबर 1 में, उनमें लगा दिया मैंने, आज यही 3 हेडिंग पढ़ी है। अब उन 3 हेडिंग की एनसीईआरटी उठा के बैठनी, और अब एनसीईआरटी से रीड करो। वही एनसीईआरटी जो पहले आपको समझ में नहीं आ रही थी, अब वही एनसीईआरटी आपके दिमाग में बस जाएगी, और आपको वर्ड टू वर्ड वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। वर्ड टू वर्ड अब समझ में आएगा, शायद पहले नहीं आ रहा था, बट अब आपको आएगा, ठीक है। और अब जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, अब कोशिश करनी है आपको कि अपने शॉर्ट नोट्स बनाने आप शुरू करोगे। अब बैठो वहाँ एनसीईआरटी के सामने और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो। दिस इज़ योर स्टेप नंबर 5। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। देखो, बोर्ड के पेपर के पैटर्न में क्या आएंगे? क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस आएंगे, पेपर पैटर्न रोज। हर बार फिजिक्स का पेपर होता है, बच्चे आगे कहते हैं और मुश्किल है। अकाउंट्स का पेपर होता है, बच्चे आगे कहते हैं और मुश्किल आया है। हर पेपर आजकल सीबीएसई और मुश्किल बना रहा है, तो इसलिए हमें गेम चेंजिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। उसके लिए आप रिफ्रेशर खरीदो, ऑनलाइन पैक्स में से देख रहे हो, आपके स्कूल में से मिल रहे हैं, आपको अपने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में से मिल रहे हैं, जहाँ से भी मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन लगाने बैठना है आपको डेली बेसिस पे, अपनी एक लाइफ में शेड्यूल में लेकर रख लो ये बात कि भाई मैंने एक दिन में फिजिक्स है तो उसके 20 से 25 न्यूमेरिकल मैंने लगाने ही लगाने हैं, और फिर उसको एक्सीड करो, ठीक है। इस केमिस्ट्री है, मैंने उसके 20 से 25 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करने ही करने हैं। जैसे कोई गेम होता है, उसमें आपको होता है ना 2 घंटे, जो लोग गेमर्स होते हैं, गेमिंग करनी है तो करनी है भाई, इतने किल करे थे आज मैंने, वो करे थे। आपको ऐसे सोचना है आज 20 से 25 क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग से लगा लो। अकाउंट्स है तो डेली मैं 15-20 क्वेश्चन जो है अपने चैप्टर के वो लगाऊंगा अपनी कॉपी के अंदर। ये आपको अपना मेजर दिमाग में फिक्स कर लेना है कि मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली के करने हैं। 20-25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने कल को 30 करना डेली बेसिस के। आपके पूरे रजिस्टर्स प्रैक्टिस के भर जाने चाहिए। ऐसी आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। केस स्टडी क्वेश्चन करने हैं,
एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिखो, रिटन प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। आजकल बच्चे पूरा दिन यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, वन शॉट लेक्चर्स देखते रहते हैं। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में मैंने देखा है कि टीचर न्यूमेरिकल कर रहा है और तुम बैठ के देख रहे हो, उसमें क्या हो जाएगा? उनकी 2-4 घंटे की मैराथन से कुछ नहीं होगा जब तक तुम खुद बैठ के वो अपने आप अपनी मैराथन बना के अपने लेक्चर्स देख के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, लास्ट स्टेप है हमारा नेक्स्ट डे रिवीजन। ये जो लूप होल बनता है ना कि पढ़ा था और भूल गए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, ये लूप होल खत्म होगा आपका नेक्स्ट डे रिवीजन से। आज आपने जो भी पढ़ा, वो जो भी आपने वो छोटी वाली डायरी जो मैंने दिखाई है उसमें जो लिखा था, जो नोट, नेक्स्ट डे रिवाइज इट। 5-10 मिनट तो निकाल सकते हो ना। कॉपी उठाई, अच्छा कल मैंने ये पढ़ा था, एक बार देख लिया। ये दिमाग हमारी बहुत डिफरेंट चीज़ है। अगर एक बार ऐसे आपने दिन में कल जो पढ़ा था चेक कर लिया ना, ये उसको भैया हमारी लॉन्ग टर्म में भेज देता है। बस आपको नेक्स्ट डे एक बार उस कॉपी में से जो भी आपने लिखा था उसको रीड कर लेना। आई एम टेलिंग यू, ये जो आपकी प्रॉब्लम है कि चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, चैप्टर समझ में नहीं आते, चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, वो आपकी लाइफ में से डिलीट हो जाएगी। सो दिस इज द ओनली मेथड टू रीड एंड स्टडी एनी चैप्टर ऑफ एनी सब्जेक्ट। भूल जाओ पोमोडोरो, फेमेंस, मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स जो आपको आजकल लग रहा है कि आप पढ़ के उनसे कामयाब हो जाओगे, तो भाई वो जो टेक्निक्स बनाई जाती हैं उनके लिए आपको टाइम चाहिए। उनके लिए आपको, आप 25 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। हमारा शेड्यूल ऐसा है भैया, इतने लंबे लंबे स्कूल है हमारे, इतनी देर की हमारी कोचिंग है, उस 10 मिनट में हमने मोबाइल उठा लिया तो 10 घंटे बाद तक हम कॉपी नहीं उठाएंगे, तो ये हमारे पे आजकल छूट नहीं करती हैं। तुम्हें 2 घंटे टिक के बैठना है। मम्मी कहती थी ना टिक के बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, टिक के बैठ जाना है 2 घंटे अपनी चेयर पे, और ये 5 स्टेप से अपने चैप्टर को कंप्लीट करना है। पहले दिन में 4 टॉपिक करो, अगले दिन में 4 टॉपिक करो, अगले दिन 8-12 टॉपिक ही तो होते हैं चैप्टर में, हो जाएगा कंप्लीट, दैट्स इट। तो विद दिस, कितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो आज कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले, इस वाले तरीके से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, क्योंकि मुझे चाहिए क्लास 12th के अंदर आपके अच्छे नंबर, आपकी अच्छी परसेंटेज, आपकी अच्छी रैंक, सो दैट यू विल बी हैप्पी इन योर एंटायर लाइफ। ओके जी, तो कमेंट सेक्शन में हर बच्चे ने बताना है आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो इस तरीके से, और हर बच्चे ने आज द लास्ट लेसन चैप्टर क्लास 12th इंग्लिश का पढ़ लेना है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। जब भी देख रहे हो आप साल में ये वीडियो, अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो तो लास्ट लेसन तो आपका होगा ही, तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबसे पहली वीडियो लगा दिया द लास्ट लेसन की, जाके उसको देखना है, और वहाँ मुझे चाहिए आप सभी की अटेंडेंस। 10 मिनट में जाके चैप्टर को समझ लो, क्योंकि फिर मुझे उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको कराने हैं। विद दिस, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।